नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट। आज निवेशकों के लिए एक ऐसी राहत भरी खबर आई है जिसे हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर और हर डीमैट अकाउंट होल्डर को जानना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठगी के एक मामले में ऐसा फैसला दिया है जो ब्रोकर फ्रॉड केस में जिम्मेदारी का पूरा गेम बदल सकता है और इससे CDSL, NSDL जैसे डिपॉजिटरी सिस्टम की भूमिका पर भी बड़ा सवाल और बड़ा संदेश जाता है। अब पूरा मामला समझिए, क्योंकि यही इसकी असली ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की रहने वाली दक्षा नरेंद्र भावसर और उनके पति ने रिलायंस, TCS जैसे ब्लू चिप शेयर खरीदे थे। ये शेयर पहले करवी स्टॉक ब्रोकिंग के पास थे, लेकिन बाद में इन्हें BRH वेल्थ क्रिएटर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। 2019 में पति के निधन के बाद आरोप है कि ब्रोकर ने धोखाधड़ी करके करीब 90 लाख रुपए के शेयर पोर्टफोलियो से गायब कर दिए और पावर ऑफ अटर्नी यानी POA का गलत इस्तेमाल कर शेयर बैंक के पास गिरवी रखकर लोन उठा लिया। फिर जब लोन नहीं चुकाया गया तो बैंक ने वही शेयर बेच दिए। अब यहां असली मोड़ आता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब पीड़ित महिला ने डिपॉजिटरी से मदद मांगी तो उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा गया। NSE ने यह कहकर हाथ खड़े कर लिए कि कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। मामला आर्बिट्रेशन तक गया, फिर हाई कोर्ट तक पहुंचा और यहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने CDSL की याचिका खारिज करते हुए अहम बात कही कि ब्रोकर ने DP के तौर पर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने यह भी माना कि चूंकि ब्रोकर डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, इसलिए निवेशक के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी डिपॉजिटरी से भी जुड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब डिपॉजिटरी ये तो ब्रोकर की गलती थी कहकर हर बार पल्ला नहीं झाड़ सकती। निवेशक के शेयरों की सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं, कानूनी जिम्मेदारी का भी मामला है। और अगर ये सिद्धांत बड़े पैमाने पर लागू हुआ तो पुराने ब्रोकर डिफॉल्ट मामलों में फंसे हजारों निवेशकों के लिए उम्मीद की एक नई खिड़की खुलती है। अब मार्केट पर असर समझिए। भारत में करवी, अनुग्रह, BRH जैसे मामलों में कई निवेशकों का पैसा और शेयर सालों से फंसा है। रिपोर्ट के मुताबिक करवी केस में अभी भी करीब 300 करोड़ रुपए अटके होने की बात कही जा रही है। ऐसे में यह फैसला एक मिसाल बन सकता है, क्योंकि अब लायबिलिटी की लाइन सिर्फ ब्रोकर तक सीमित नहीं रह सकती और सिस्टम में जिम्मेदारी ऊपर तक तय हो सकती है। और निवेशक के लिए सीख क्या है? पहली बात, POA, DP और मार्जिन प्लेज जैसे शब्दों को हल्के में मत लीजिए। दूसरी बात, अपने डीमैट स्टेटमेंट, CDSL, NSDL कंसोलिडेटेड रिपोर्ट और प्लेज और अनप्लेज की एंट्री रेगुलर चेक करना आदत बनाइए। तीसरी बात, अगर कहीं भी शेयर गायब, प्लेज मिसमैच या अनऑथराइज्ड ट्रांसफर का शक है तो तुरंत लिखित शिकायत, ईमेल ट्रेल और शिकायत नंबर के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि दस्तावेज ही आपका असली हथियार है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, इस फैसले के बाद ब्रोकर फ्रॉड के मामलों में निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी या सिस्टम को और सख्त बनना पड़ेगा? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी और काम की मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली खबर सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।